सबको दिल से नमस्कार। आज का हमारे यहाँ मॉर्निंग एनर्जी क्रिएशन का 5वां दिन है। सबको गुड मॉर्निंग, दिल से गुड मॉर्निंग, द हैप्पीएस्ट मॉर्निंग, द ग्रेटेस्ट मॉर्निंग, द एनर्जेटिक मॉर्निंग और पूरी पावर प्योरिटी के साथ आपको धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हमारा 5वां दिन है और 5वें दिन के अवसर पर हम एक पावरफुल कंटेंट लेके आ रहे हैं और उसी कंटेंट का नाम है कि हम जब कहीं जाते हैं, हमारा काम करने जाते हैं, तो हमारा बने बनाया काम कैसा बिगड़ जाता है और क्यों बिगड़ जाता है, ये हम इस वीडियो में, इस लर्निंग में देखेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले अपने बॉडी को पूरी तरह रिचार्ज करो, क्योंकि ये प्रोग्राम है ना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएशन का है। हमारे चेहरे के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी दिखनी चाहिए, हमारी पूरी बॉडी ऐसी कॉन्फिडेंट लगनी चाहिए, पूरी पावरफुल लगनी चाहिए, पूरी स्ट्रांग लगनी चाहिए, और तभी तो मज़ा आएगा ना ऐसे प्रोग्राम करने में। बाकी तो पूरी ज़िंदगी आपके लिए पड़ी है, आप जो भी करना है कर लो, जो भी नकारात्मकता में डूबना है, जो भी नेगेटिव इमोशन में जाना है, जो भी डाउट्स में जाना है, जो भी एग्जाइटी में जाना है, जाओ, लेकिन पूरी तरह आपकी सुबह जो है वो सुबह पूरी पावरफुल होनी चाहिए। और एक आपको सबसे बड़ी से बड़ी मैं लर्निंग देता हूँ कि आपकी जो सुबह है ना, ये सुबह किसी को देना नहीं है, ये सुबह केवल अपने लिए रखना है। सुबह उठना है, पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करना है, पॉजिटिव क्रिएशन करना है, अपने आप को अफर्मेशन करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, और ऐसे थॉट्स देना है कि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, जिससे हमारे अंदर एनर्जी आ जाए, जिससे हमारे चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाए। ऐसे थॉट्स देना है हमें, जो कि हमने इसके पिछले वीडियो में देखा है। तो ठीक उसी तरह अगर ऐसे करेंगे तो ही जिंदगी बदलेगी, नहीं तो जिंदगी में कुछ बदलने की संभावना नहीं है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड के लिए इस लेवल का ही ट्रेनिंग लगता है। उसको ना तो कोई दवाइया से वो ठीक होगा, ना तो कोई इंजेक्शन लगवा के ठीक होगा, ना तो कोई केमिकल की गोलियां खाने से ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। आपको ये इसी लेवल का ट्रेनिंग, इसी लेवल के संस्कार आपके मन को देना है, और मन को बोलना है, हमेशा बोलना है, हमेशा उसको पॉजिटिव थॉट प्रोसेसिंग देना है, पॉजिटिव थॉट्स दे के उसके अंदर वो एक नई प्रोग्रामिंग चेंज करके उसको पावरफुल बनाना है। उसको बोलना है कि मुझे यही करना है तो यही करना है, नो इफ नो बट, जबरदस्त होना है। और वही हमारी जिंदगी की वसूल है, वही हमारी जिंदगी की जीने की संभावना है। तभी हम हैप्पी बन सकते हैं, तभी हम एक तरफ हैप्पी बनने का सोचेंगे, एक तरफ पावरफुल बनने का सोचेंगे, एक तरफ खुद अपने आप के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का सोचेंगे। लेकिन उसके लिए जो करना जरूरी है वो नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आप फिर खुद का भी टाइम पास कर रहे हो, दूसरों का भी टाइम पास कर रहे हो। तो प्लीज़, अगर आपकी ज़िंदगी में सचमुच आपको बदलना है, सचमुच कुछ क्रांति लेके आना है, सचमुच कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, सचमुच कुछ अपने आप के अंदर पावर प्योरिटी क्रिएट करना है, तो ही इस लेवल के प्रोग्राम कीजिएगा। क्योंकि बदलना जरूरी है। ये मतलब जादू नहीं है, या कोई जादू की छड़ी नहीं है, आपको मार दी और आपका पूरा जादू हो गई, और आपकी पूरी अंदर की नकारात्मकता, अंदर की नेगेटिविटी, आपके अंदर के फियर, आपके अंदर की एग्जाइटी, सब कुछ नील हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
आपको आपके माइंड को पावरफुल थॉट्स देना ही पड़ेगा, उसका प्रोग्रामिंग चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो। अगर आपको बदलना है तो ये आपको करना ही होगा, करना ही होगा। अगर 24 कैरेट सोना आपको बनना है तो 24 कैरेट सोना को जितना भट्टी में गर्म किया जाता है, वो भट्टी में गर्म करके उसको पिघला के उसके अंदर की सारी अशुद्धियाँ निकल जाती है, और वो अशुद्धियाँ निकलने के बाद उसके ऊपर और उसको 2-4 बार उसको पिघलाया जाता है। उसके अंदर पूरी तरह अशुद्धियाँ पूरी तरह निकलनी चाहिए, और बाद में उसको 24 कैरेट सोना कहा जाता है। तो अगर आपको सोना बनना है, अगर आपको गोल्ड बनना है, तो आपको उसी प्रोसेस से गुजरना ही होगा, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो। अगर इच्छा हो तो आप ये कर सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी अपने हाल पे छोड़ दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। जियो अपने नकारात्मकता के साथ। हाँ। रोज सुबह उठ के सुबह उठने की जरूरत ही नहीं, रोज 10 बजे तक सो जाओ, है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? तो पावरफुल बनना है। रोज रोज लोग है ना बेकार की रील्स देखते रहते, बेकार के रील्स देखते रहते, अनवैल्यूएबल रील देखते रहते। लेकिन ऐसे वीडियो जो होंगे, ऐसे एनर्जेटिक प्रोग्राम जो होंगे, जो हमारे हेल्थ को सुधारने वाले होंगे, जो हमारे रिलेशनशिप को सुधारने वाले होंगे, जो हमारे पूरे एनर्जी को डेवलप करने वाले होंगे, ऐसे वीडियो देखने में हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो बेकार के रील्स, वो बेकार के वीडियो, वो बेकार के मतलब टाइम पास वाले वीडियो हम देखते रहते हैं। उससे हमारी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आता है, कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो ये अगर आपको देखना होगा तो आपको आपके अंदर ये सोच के देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि हमें एनर्जेटिक बनना है, हमें पावरफुल बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है, हमें पावरफुल बनना है, हमें ग्रेटेस्ट बनना है, हमें चैंपियन बनना है। अपने आप की ज़िंदगी को हजारों लाखों गुना बदलना है। चाहे मेरे ज़िंदगी में कितना भी बड़ा से बड़ा संघर्ष आए, कितने भी बड़ी से बड़ी चढ़ाव उतार आए, उससे लड़ने की ताकत और क्षमता ये मुझे मेरे अंदर पैदा करनी है, मतलब करनी है। दैट्स इट। इतना ही कॉन्फिडेंस आपके मन को दिलाएंगे ना, तो आपका दिन पूरे एनर्जी से भरा हुआ होगा, पूरे कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा। चाहे आपके पूरे दिन में कितनी भी समस्या आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, वो छुड़वाने की ताकत और क्षमता आपके अंदर क्रिएट होगी, वो माइंडसेट आपके अंदर क्रिएट होगा, और आप दुनिया को लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। यही तो लर्निंग, यही तो मेन लर्निंग है यार, यही सीखना है आपको। जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी को पूरी सकारात्मकता के साथ जियो, जिंदगी को हैप्पीनेस के साथ जियो। किसी ने आया आपको कुछ कहा, और आपने पूरा आपका दिन वो कहने में ही ओवर थिंकिंग करके वो कहने में ही आपका पूरा दिन आपने गंवा दिया, तो इसको वैल्यू नहीं है। जिंदगी आपकी है, जिंदगी के वसूल जो है, जीने का तरीका जो है, वो भी आपका है, और कैसा जीना है ये डिसाइड करने वाले ये भी आप हैं। चाहे आप खुशियों के साथ जियो, चाहे आप नकारात्मकता के साथ। पावरफुल बनना है यार, एनर्जेटिक बनना है, ग्रेटेस्ट बनना है। क्यों खुद अपने आप को घुट के मारना है, कमजोर होके मारना है, और फुल्ली एनर्जी क्रिएट करो, फुल्ली सकारात्मकता क्रिएट करो। और जिंदगी में एक एक थॉट्स है ना, पूरी एनर्जेटी के साथ बाहर लेके आओ, एनर्जी के साथ बाहर लेके आओ, और फुल्ली पावरफुल अपने चेहरे के ऊपर स्माइल लेके आओ। अपने चेहरे का जो नक्शा है ना बदला हुआ, वो नक्शा को सुधारो। हमेशा चेहरे के ऊपर नेगेटिविटी अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि जब
फूल खिलता है ना तो फूल की तरफ सारी दुनिया अट्रैक्ट होती है, लेकिन जब फूल सूख जाता है ना तो फूल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। ठीक उसी तरह हमारा, जब हम खुश रहेंगे, जब हम स्माइली रहेंगे, तभी लोग हमारे से बातें करेंगे। हमारा ही सोचो ना, अगर कोई इंसान दुखी है, कोई इंसान के चेहरे के ऊपर पूरी तरह उसका चेहरा सूख गया है, तो उससे जाके हम बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें पसंद ही नहीं होगा। ठीक यही हो रहा है इस दुनिया में कि अगर हम अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छा स्माइल है, अच्छे इंटरनल हैप्पी है, तो लोग हमारे से बात करेंगे। इतना ही ध्यान में रखना है। और पूरे माइंड को फ्रेश करो, फ्रेश करो। क्यों वही थॉट्स को लेके जी रहे हो? कोई उसी में जाके जी रहे हो। जिस गली में हमें जाना नहीं है उस गली में क्यों जा रहे हो बार बार? जिस घर में हमें जाना नहीं है उस घर में क्यों बार बार जा रहे हैं? जिस लोगों से हमें मिलना नहीं उस लोगों से क्यों बार बार मिल रहे? आपको हैप्पी रखने के लिए आपका एनवायरनमेंट सबसे बड़ा से बड़ा मायने रखता है, सबसे बड़ा से बड़ा मायने रखता है। आपकी एनर्जी, आपका अस्तित्व है, आपका व्यक्तित्व है और आपका कर्तृत्व भी है। जैसे आपकी एनर्जी होगी वैसे आपकी हेल्थ रहेगी, जैसे आपकी एनर्जी होगी वैसे आपके आपके रिलेशनशिप रहेगी, जैसे आपकी एनर्जी होगी वैसा ही आपका हैप्पीनेस होगा। फिर एनर्जी को आप लो लेवल पे लेके जाओ या हाई लेवल पे लेके जाओ, और हाई लेवल की एनर्जी होनी चाहिए, वो पूरे खुशियों के साथ ऐसी झलकनी चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर से ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट होकर ऐसे बाहर आनी चाहिए, बाहर आके ऐसा लगना चाहिए कि अब भी तो यार जिंदगी बदल गई, अब भी तो यार जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आया है, अब भी तो यार जिंदगी में बहुत ही एनर्जी दिख रही है, बहुत एनर्जी झलक रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है सॉरी अभी तो जिंदगी में बहुत बदलाव लेके आ रहे हैं। जिंदगी मेरी है, जिंदगी की थॉट प्रोसेसिंग मेरी है, जिंदगी जीने का तरीका मेरा है। मैं ये रिपीटेड इसलिए कह रहा हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें घुस जाए और आपको वो अट्रैक्ट करे और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कल के जो वीडियो में मैंने बताया है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, वो सबकॉन्शियस माइंड उसी लेवल से आपको आपके साथ काम करे, अट्रैक्ट करे और इम्प्लीमेंटेशन करे, अट्रैक्ट करे और इम्प्लीमेंटेशन करे, कैच करे, स्टोर करे और इम्प्लीमेंटेशन करे। वही है जिंदगी। जिंदगी बहुत हमारे लिए मायने रखती है। एक ही बार जिंदगी मिलती है, बार बार जिंदगी नहीं मिलती है। और जो भी मिल रहे हैं ना वो पूरे सकारात्मकता के साथ जियो, जो भी मिल रहे हैं ना पूरी एनर्जी के साथ जियो। हैप्पी होना है, ग्रेटेस्ट होना है, चैंपियन होना है। अपने आप के अंदर की ताकत को, अपने आप के अंदर की शक्ति को, अपने आप के अंदर के 60 ट्रिलियन सेल्स की पावर को पहचानो और करो। खुद को प्रूव करो, खुद को एनर्जेटिक करो। खुद के अंदर दम है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है, खुद के अंदर पावर है, खुद के अंदर स्ट्रेंथ है। ये मजाक नहीं है, जिंदगी यानी मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। कोई एग्जाइटी मुझे निकालो, गोलियां लेके निकाल के दिखाओ एग्जाइटी। आपके अंदर जो बैठा हुआ डर है वो एग्जाइटी डर है, वो गोलियां लेके निकाल के दिखाओ। आपके अंदर जो फोबिया घुसा हुआ है वो फोबिया गोलियां लेके निकाल के दिखाओ। कोई ट्रीटमेंट, डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेके मुझे निकाल के दिखाओ। आपके अंदर जो हर्ट भरा है, गिल्ट भरा है, रिवेंज भरी हुई है, घृणा भरी हुई है, घृणा भरी हुई है, ये सब कुछ जो है ना, ये मुझे गोलियां लेके या डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेके ये निकाल के दिखाओ। अगर ऐसा होता है कोई गोलियां लेने से आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, तो लोगों को सबसे बड़ा आसान था, एक गोली ले ली सुसाइड खत्म, एक गोली ले ली किसी का मर्डर करना खत्म, एक गोली ले ली क्राइम करना बंद। पूरी तरह ऐसा हो जाता था कि नहीं हो जाता? एम आई राइट और रॉन्ग? तो क्यों हम क्या कर रहे, किसका इंतजार कर रहे लाइफ बदलने के लिए?
लाइफ बदलने के लिए आपको सुबह ही उठना पड़ेगा। लाइफ बदलने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। लाइफ बदलने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम ही चेंज करना पड़ेगा। लाइफ बदलने के लिए आपको एफर्मेशन ही करना पड़ेगा। लाइफ बदलने के लिए आपको आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। लाइफ बदलने के लिए आपके अंदर की नकारात्मक थॉट प्रोसेसिंग को पूरी तरह रिमूव करना है और पॉजिटिव थॉट प्रोसेसिंग को आपके अंदर अप्लाई करना है। आपके ओवर थिंकिंग को आपको स्टॉप करना पड़ेगा। आपके एनर्जी को आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपके पावर को आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें है ना, जब करोगे तभी लाइफ बदलना चालू हो जाएगी, तभी आपका ऑरा क्रिएट होना चालू हो जाएगा। बाकी सब व्यर्थ है, कुछ नहीं। और ये अच्छी चीज़ें है ना, ये हमें तकलीफ जैसी लगती है। ये अच्छी चीज़ें है ना, हमें सुबह उठना, वो एफर्मेशन से क्या होता है, वो मेडिटेशन से क्या होता है। वो मेडिटेशन ना, ये ऐसे लिया, ऐसा बैठा और मेडिटेशन हो गया, दैट्स इट। अरे भाई, तुझे 2 सेकंड में मेडिटेशन समझ में आया। भगवान गौतम बुद्ध ने 6 साल तक मेडिटेशन किया। 6 साल तक अपने मन के काबू करने के लिए और दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने के लिए 6 साल लगे हैं भगवान गौतम बुद्ध को, और तुझे 2 सेकंड में मेडिटेशन समझ में आया। वाह! अगर ऐसी जिंदगी बदलती है और ऐसे जिंदगी में फास्ट परिणाम आते हैं तो जिंदगी बदलेगी यार। तो आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं, सुबह उठने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे जिंदगी बदलती जा रही है, बदलो। अगर यही मेरा बेकार का वीडियो रहता था ना, यही किसी को मतलब किसी को कुछ बोल के किसी को मतलब फालतू की कॉमेडी, मतलब लेडीज और जेंट्स के फालतू की जो रील्स दिखाते, वो अगर रहते थे ना, तो ये ऐसे वीडियो पे इतने व्यू आते थे, बहुत व्यू आते थे। लेकिन ये अच्छी बातें, सुधारने की बातें लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये जो ज्ञान है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोगों को क्या अच्छा लगता है, एक दारू पीने का वीडियो डाल दो यार, ऐसा वायरल हो जाएगा ना, जबरदस्त। कोई जेंट्स और लेडीज का कपड़े उतारे वाला वीडियो डाल दो, कपड़े उतारने वाला वीडियो डाल दो, देखो कैसा वायरल हो जाएगा। मतलब आज समाज में है ना, जो रील्स आ रहे हैं, बेकार की रील्स है, अश्लील रील्स है, जिसका कोई उपयोग नहीं है हमारी ज़िंदगी में। केवल आज ये मोबाइल से लोगों का, आपका स्क्रीन टाइम देख लो ना, हर एक आदमी का स्क्रीन टाइम है ना, ये 8 से 10 घंटा होगा। मतलब 10 घंटा हम इस मोबाइल के स्क्रीन के सामने, 10 घंटा हम इस मोबाइल के स्क्रीन के सामने, हमारा रोज 10 घंटे का समय स्क्रीन ले रहा है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 घंटा काम होगा तो हम 6 घंटा या 8 घंटा हम क्या कर रहे हैं, बेकार की रील्स देख रहे हैं, बेकार की वीडियो देख रहे हैं, कि जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। कोई किसी को गाली देता है तो कोई किसी को मारने के लिए आ जाता है, कोई किसी को क्या करता है, तो कोई कुछ करता है, तो कोई कुछ, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है ऐसा बोलने के लिए। अगर ऐसा रहे तो उसके व्यू देखो, उसके व्यू देखो, जो अश्लील वीडियो है ना उसके व्यू देखो, जबरदस्त व्यू है उसको। अरे समाज कहाँ जा रहा है? ये स्पिरिचुअलिटी का देश है हमारा, और पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी में डूबा हुआ देश है। इसलिए तो हमारा देश शांत कहा जाता है। और स्पिरिचुअलिटी में डूबे हुए देश में अश्लील रील के ऊपर इतने व्यू आ जाते हैं, अश्लील वीडियो के ऊपर इतने व्यू आ जाते हैं, इतने सब्सक्राइबर आ जाते हैं कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। और जो कोई अच्छी बातें बता रहा है ना, लाइफ को बदलने के लिए, लाइफ को एनर्जेटिक करने के लिए, आप लाइफ को पावरफुल बनाने के लिए, लाइफ के अंदर कुछ नया बदलाव लाने के लिए, उसके वीडियो के ऊपर व्यू क्या आते हैं, क्या आते हैं? बस कोई 100, 200
ज़्यादा 500, कोई किसी के तो 50 ही आते हैं। अरे कोई भी आदमी अगर अपना डेडिकेशन देके वीडियो निकाल रहा है और वो समाज को बदलने के लिए, समाज को कॉन्फिडेंट करने के लिए, समाज को, लोगों को बदलने के लिए अगर वीडियो निकाल रहा है तो उसका भी तो कोई डेडिकेशन होगा। उसने भी तो उस क्षेत्र में कुछ अपना समय दिया होगा और खुद को प्रूव किया होगा, तभी तो वो वीडियो डाल रहा है। वीडियो डालना मतलब इतना आसान नहीं है। वीडियो बनाना, कैमरे के सामने बोलना, कैमरे के सामने अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना, कैमरे के सामने वो कंटेंट ना देखे इधर, ना देखे उधर, ना देखे वो कंटेंट को बोलना इतना आसान नहीं है। आप 4 वर्ड है ना, 4 लाइनें बोल के देखो कैमरे के सामने, तब समझेगा आपको कि क्या कितना आसान है और कितना सही है। देखो आपके समझ में आ जाएगा। हर एक की रिस्पेक्ट करो। जो आदमी करता है ना, उसकी वीडियो देखो, उसका नॉलेज देखो, वो क्या बोलता क्या है वो तो देखो। वीडियो में अच्छा व्यू नहीं है, अच्छा स्टूडियो नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, इसके ऊपर वीडियो को रिजेक्ट करना अच्छा नहीं है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो कमल को अगर देखना होगा तो आपको कीचड़ में, कीचड़ के पास जाना होगा, कमल के पास जाना होगा, तभी तो कमल मिलेगा। ऐसा सोचा अरे ये तो कीचड़ है, कीचड़ से क्या क्या अच्छी चीज़ आएगी, कि नहीं, कीचड़ के पास जाना ही नहीं तो आपको कमल मिलेगा ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक आदमी अगर वीडियो देता है, अपनी नॉलेज शेयर करता है, तो उसने कुछ तो भी अपने आप के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया है। 5 साल तक जो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करता है वही वीडियो डाल सकता है। 1 साल में, 2 साल में कुछ वीडियो होता नहीं है। जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है ना, वो तो मिनिमम जो साल है वो 5 साल तो लेता ही है। तो आपको क्या लगता है? आए कैमरे के सामने बैठे और जो मन में आए वो बक दिया और वीडियो हो गया। इट इज़ नॉट अ गुड। तो सबके जो वैल्यू भरी बातें कहा जाता है, वो सब लोगों की इज्जत करो और सब लोगों को देखो, महसूस करो। पावर प्योरिटी। अभी मैंने जो वीडियो में आपको बताया है, इसी वीडियो में अगर इस लेवल का बिहेवियर करेंगे ना, इस लेवल के अपने अंदर एनर्जी डेवलप करेंगे ना, तो आपके जैसा हैप्पी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए यही चीज़ें है। मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं जो पढ़ा हूँ, मैं जो सीखा हूँ, मैंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, मैंने मेरे गुरु से जो सीखा हो, वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे गलत सी चीज़ें नहीं है, यही चीज़ें है। अगर आपको हैप्पी रहना है तो नकारात्मक विचार निकालना ही होगा। आपको स्ट्रांग रहना है तो आपको मजबूत बनना ही पड़ेगा। आपको ज़बरदस्त होना पड़ेगा। आपको ज़बरदस्त होना होगा तो आपको कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, आपके अंदर बढ़ाना ही पड़ेगा। जो एस्पेक्ट है उसका तो इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाएगा। अगर समझो एस्पेक्ट आपका एग्जाइटी में डूबे हुए हो तो इम्पैक्ट क्या आएगा? आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी हेल्थ में कोई एनर्जी नहीं रहेगी, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी साथ नहीं देगी। ये इम्पैक्ट है। एस्पेक्ट क्या है? हमेशा हम डाउट में, फियर में जीते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? आपकी पूरी जो बॉडी है, पूरी बॉडी हमेशा डर में रहेगी। हमेशा आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए घबराएंगे और डिसीजन कैसा नहीं लिया जाएगा, ये थॉट्स आपके दिमाग के अंदर हमेशा बार बार आ जाएंगे और आप
पावरफुल बनने से आप एक वीक इंसान बनेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लो लेवल का होगा। आपके अंदर बार बार ओवर थिंकिंग आ जाएगी। तो आपको बदलना है, स्ट्रांग होना है, जबरदस्त होना है, ग्रेटेस्ट होना है, चैंपियन होना है, ग्रेट होना है यार, जबरदस्त होना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं आ जाता। और कभी कभी क्या होता है, अब चलो हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई काम करने के लिए, कोई हमारे ज़िंदगी में कोई हमारा अच्छा काम है, या कोई हमारा बिजनेस का काम है, हमारा कोर्ट कचहरी का काम है, हमारे घर का प्रॉब्लम हमारा काम है, कोई शादी के लिए हम स्थल देखने के लिए जाते हैं, कोई हम अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, कोई हम हमारा करियर बनाने के लिए जाते हैं, जो भी काम है, कोई हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, या कोई हम रिलेशनशिप को